Hello friends, welcome to Funtech classes. In this video we are going to discuss what are the different types of file access modes and how we read data from file by using different functions read, readline and readlines. Before we started, if you not yet subscribe my channel, then please subscribe my channel. Let's start. सो दीज आर द फाइल एक्सेस मोड। जैसे अभी हमने सिंटेक्स में देखा था कि हम आर लिख रहे थे, तो व्हाट इज आर? आर इज अ फाइल एक्सेस मोड। ठीक। File access mode. आर इज यूज्ड फॉर द रीड, डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर द राइट, ए इज Right. यूज्ड फॉर द A for अपेंड। append. ठीक है। आर प्लस में रीड एंड राइट दोनों हो सकते हैं, डब्ल्यू प्लस में राइट एंड रीड वही दोनों हो सकते हैं, एंड ए प्लस में राइट एंड रीड अपेंड के साथ हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली फाइल मोड्स हैं आपके, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अपेंड का क्या है? देखो इसमें आर हम पढ़ते हैं फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज पाइथन रेजेस इनपुट आउटपुट एरर। सपोज करो आपको रीड करनी है किसी फाइल को। ठीक है। अगर वो हाँ फाइल हुई नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप रीड कर पाओगे? नहीं. नहीं। तो इसलिए इसमें कंपल्शन है कि आपकी वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। Okay. ठीक है। जबकि राइट में ऐसा कंपल्शन नहीं है। राइट में क्या है? इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड, Created. ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। जैसे ही आपने राइट का ये मोड यूज करा, तो पाइथन क्या करेगा, प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली वो फाइल उस नाम से एक क्रिएट कर देगा। Create कर देगा. ठीक है। और अगर फाइल एग्जिस्ट है तो पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा एंड ओवरराइट द फाइल। इसका क्या मतलब है? सपोज करो मेरी फाइल है एक जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हाँ. अब मैं उसमें और डेटा राइट करना चाह रही हूँ। मैं लिखना चाह रही हूँ कि हेलो गुड़गांव। तो क्या होगा? जो हेलो वर्ल्ड है वो हट जाएगा, ओवरराइट कर देगा। मतलब अब केवल क्या हाँ. प्रिंट हो जाएगा? हेलो गुड़गांव। हेलो गुड़गांव. ठीक है। लेकिन ये केस अपेंड में नहीं होता। अपेंड क्या करता है? एंड ऑफ द वो ऐड कर दे. में ऐड कर देगा, न्यू डेटा हाँ. को ऐड कर देता है, ना कि उसको ओवरराइट करता है। ठीक है. ठीक है। तो ये तीनों का आपको कंपैरिजन आना चाहिए। ये पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट मोड एंड अपेंड मोड। तो राइट एंड Okay. अपेंड में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है। दोनों केस में होगा, अपेंड में भी होगा, राइट में भी होगा। और डिफरेंस क्या हो जाएगा कि फाइल राइट जो मोड है उसमें तो डेटा ओवरराइट हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है और इसमें ऐड हो जाता है. और इसमें वो ओवरराइट नहीं करता, ऐड कर देता है टू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। क्लियर हाँ. है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ वी रीड द फाइल। ठीक है। कुछ उसके फंक्शंस हैं। पाइथन प्रोवाइड मैनी फंक्शंस फॉर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। सबसे पहला है डॉट रीड। डॉट रीड क्या करता है? फाइल हैंडल मतलब जो हमारा पॉइंटर हमने बनाया था ऊपर, माय फाइल। तो हम कैसे इस हाँ. फंक्शन यूज करेंगे? माय फाइल डॉट रीड। ठीक है। एन, ये एन दिया हुआ है पैरामीटर। ये क्या है? रीड एंड रिटर्न एन बाइट्स। मतलब आपको हाँ. कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं आप वो यहाँ मेंशन करोगे। वो मेंशन कर सकते. ठीक है. ठीक है। इफ एन इज नॉट स्पेसिफाइड इट रीड्स एंटायर फाइल। अगर आपने यहाँ एन पैरामीटर नहीं दिया है तो ये क्या करेगा? ये पूरी की पूरी फाइल रिटर्न कर देगा। हाँ. क्लियर? मतलब अगर सिंपल मैंने रीड और ये राउंड ब्रेसेस लगा दिए तो ये पूरी मुझे फाइल रिटर्न कर देगा। ऐसे ही डॉट रीड लाइन है, लाइन से वैसे ही क्लियर हो रहा है। लाइन मतलब वो पूरी की पूरी एक लाइन को रीड करेगा। लाइन को रीड कर देगा. ठीक है। ऐसे ही एक रीड लाइन्स है, एक है रीड लाइन, एक है रीड लाइन्स। इसमें क्या करेगा? रीड ऑल लाइन्स एंड रिटर्न दैम इन अ लिस्ट। मतलब वो सारी लाइन्स को रीड करके इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट में वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमें केवल करेक्टर्स चाहिए हमारी फाइल में से, कि मुझे केवल स्टार्टिंग के 5 करेक्टर्स चाहिए, या मुझे पूरी लाइन रीड करनी है, या मुझे पूरी लाइंस रीड करनी है। तो वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके. देखो हाँ. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, माय फाइल डॉट रीड। इसमें 10 करेक्टर हमने रीड करे हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखो, माय फाइल इक्वल्स टू ओपन ओपन डॉट डॉट एंड आर। आर.
क्या मतलब हुआ, माई फाइल इज अ फाइल ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट, फाइल अब ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगी वैल्यू, डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल डेटा। रीड मोड में ओपन होकर आ जाएगी। हाँ। ठीक है, डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल क्या है, ये है हमारे पास, जो हम सिंपल नोटपैड पे हमने टाइप की हुई है, और उसको हम सेव किससे कर देते हैं, डॉट टीएक्सटी से। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, जस्ट एक बार अंडरस्टैंड करो बेसिकली होते क्या है ये फंक्शन। देन हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जिसमें हमने माई फाइल डॉट रीड 10 कैरेक्टर इनपुट करवा दिए, मतलब रीड करवा दिए। ठीक है, दूसरे स्ट्रिंग में हमने 5 कैरेक्टर रीड कराए, एंड फाइल तीसरे पर हमने सारी की सारी फाइल रीड करा दी। फाइल रीड करा दिया। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का आउटपुट क्या आया, सेकंड का क्या आया, और थर्ड का क्या आया, देखो आउटपुट ऑफ फर्स्ट रीड, इंडिया इज एम, इंडिया इज तो ये एम। कितने करेक्टर्स हैं, 10 करेक्टर्स, तो आपके 5 6 7 8 9 10 टेन। स्पेस मिलेगा करेक्टर में, तो एम हाँ। आ गई। ठीक है, अब देखो जस्ट हमने इसके बाद दोबारा से हमने रीड फंक्शन का यूज करा है, तो हमेशा ध्यान रखना जब हम मल्टीपल टाइम्स रीड फंक्शन यूज करते हैं तो वो आगे से कंटिन्यू करता है। ठीक है, ओके। तो आउटपुट ऑफ सेकेंड रीड का क्या आया, वाई सी ओ यू, हमने क्योंकि सी यू। 5 बोले थे। ठीक है। ठीक है, अब थर्ड क्या क्या है, रीड द एंटायर फाइल, तो एंटायर फाइल आपकी पूरी की पूरी एज इट इज रिटर्न हो गई। क्लियर है। हाँ। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले लिया रीड फंक्शन, उसमें हमने पूरी रीड कर दी, तो अब हम 10 और 5 यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं आया आउटपुट, क्योंकि हम तो पूरी रीड कर चुके हैं, अब हम आगे 10 कहाँ से रीड करेंगे। उसके आगे से मतलब। हाँ, क्योंकि हमने अभी कहा था कि रीड फंक्शन जो फर्स्ट रीड फंक्शन है, और अगर हम वापस से सेकंड रीड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वो उसके आगे से चलता है। हाँ, ठीक है, तो हमें आगे मिला ही नहीं कुछ, क्योंकि हम तो पूरी रीड कर तो चुके हैं, इसलिए तो कुछ नहीं इसलिए आया। इसने आउटपुट में कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रीड लाइन। अब रीड लाइन क्या कह रहा है, देखो रीड लाइन में क्या हो रहा है, हमें लाइन रीड करनी है, तो ओपन वही सिंटेक्स वही सेम है, ओपनिंग फाइल का माई फाइल इक्वल्स टू ओपन डॉट डेटा डॉट टीएक्सटी। अब रीड लाइन में हमने क्या करा, लाइन 1 में रीड लाइन हुई, हाँ। अब इसमें आउटपुट देखो क्या आया, फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर ये ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ये पूरी एक लाइन में आ रहा है हमारा, ये फर्स्ट लाइन है बेसिकली ना, ये हाँ। आपका इसमें छोटा स्मॉल में दिखा रहा है, पूरी लाइन अब अगर हम टाइप करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन आपकी आई शेल ऑलवेज से आता है। ओके। ठीक है, तो रीड लाइन आगे ये हो गया, उसके बाद आपका है रीड लाइन 10, तो 10 करेक्टर तक ही होगी वो 10 लाइन। कैरेक्टर्स। ठीक है। ठीक है, अब देखो रीडिंग लाइन बाय लाइन यूजिंग रीड लाइन फंक्शन, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब बेसिकली प्रोग्राम्स तो ऐसे ही होंगे ना, हमें सिंपल ऐसा तो नहीं दे देंगे कि आप ये प्रिंट कराओ ये प्रिंट कराओ, ऐसा नहीं होता, हमारे हाँ। प्रोग्राम आते हैं कि आपको एक फाइल दी गई है जिसमें आपको रीड लाइन बाय लाइन रीड करना है, या फिर आपको लाइन बाय हाँ। लाइन रीड करके उसमें कुछ काउंट करना है, या हमें फाइंड ओके। करना है कोई वर्ड को, इस तरीके से प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने लूप का यूज करा है इसमें, क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन कंटिन्यूअस चलाना है उसको, ये तो फाइल हमारी छोटी सी थी 5 लाइंस की थी, लेकिन हमारी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं तो थाउजेंड्स लाइंस के कोड होते हैं। ठीक है, तो उनको हम्म। रीड करने के लिए तो हमें लूप्स चलाना पड़ेगा, तो हमने एक लूप का फंक्शन यूज करा जिसमें हमने क्या करा, माई फाइल, ये तो सिंपल सेम सिंटेक्स हो गया, एसटीआर में हमने स्पेस दे दिया सबसे पहले कि ब्लैंक है हमारे पास कुछ नहीं है, फिर एसटीआर ये हमने वाइल लूप लगाया, फंक्शन लगाया, जब तक कि आपका ये डेटा आता रहेगा तब तक ये चलता जाएगा। अब एसटीआर में डेटा कहाँ से आ रहा है, देखो माई फाइल डॉट रीड लाइन, जो लाइन आपकी रीड होगी वो कहाँ जाएगी, STR। एसटीआर में जाएगी। देन प्रिंट एसटीआर कॉमा एंड स्पेस, अब क्या हो जाए, जो एसटीआर में वैल्यू आई है एक लाइन जो प्रिंट होगी वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, और उसके हाँ। आगे स्पेस हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी लाइंस होंगी ये आपका प्रिंट हो जाएगा फिर, ये देखो ये आपकी फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, वापस हम लूप में गए ऊपर, ओ सॉरी ये टेक्स्ट खुल गया,
ये आपकी फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, देन हमने स्पेस दिया, यहाँ स्पेस आ गया देखो, फिर हम हाँ इस लूप में जाएंगे str से, फिर से हमारी सेकंड लाइन फिर प्रिंट हो, से फिर स्पेस आ गया, फिर थर्ड, जब तक होगा जब तक कि वो थर्ड खत्म ना हो जाए। खत्म ना हो जाए फाइल हमारी। हाँ क्लियर है ये? हाँ देखो अब रीड लाइंस का कंसेप्ट आ गया। रीड लाइंस बेसिकली क्या हो रहा है, रीड लाइंस में देखो आपका ये वही फाइल है सेम, इसमें हमने कंटेंट में माय फाइल डॉट रीड लाइंस करवा दिया और राउंड बेसिस दे दिए। अब हम कंटेंट प्रिंट करवा रहे हैं, तो कंटेंट प्रिंट करवा रहे, रीड लाइंस आपको पता है कि क्या देगा, कंप्लीट लाइंस देगा कंप्लीट लाइंस। इन द फॉर्म ऑफ। हाँ ठीक है, तो ये याद रखना है आपको हमेशा, रीड लाइंस जो आउटपुट देता है वो क्या देता है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट में आउटपुट देता है। लिस्ट। ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या करवाया, हमने पहले तो ये प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हमने फर्स्ट लाइन, अगर हमें फर्स्ट लाइन एक्सेस करनी है तो हमने क्या करा, कंटेंट जीरो, हमने इंडेक्सिंग यूज करी, ओके। क्योंकि हमें पता है लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। हाँ ठीक है, तो देखो इसने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है ना आउटपुट, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब वो लिस्ट में रिटर्न कर रहा है, तो उसको जैसे ही मिलेगा कंटेंट जीरो तो वो फर्स्ट लाइन को प्रिंट कर देगा। ओके। क्लियर है ये? हाँ तो ये बेसिकली आपके तीनों फंक्शंस थे, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस फॉर द रीडिंग द फाइल। ये लास्ट वाला कैसे हुआ, लास्ट लाइन? ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका लेंथ कंटेंट्स, अब देखो कंटेंट्स में हमारी क्या है, ये लिस्ट, और लेंथ हाँ निकालेंगे तो क्या फंक्शन आता है, कितनी लेंथ हो गई, तो जितना होगा उससे एक कम हो जाता है। 3 लाइन्स हो गई ना हाँ ये हमारी 3 इंडेक्सिंग हो गई, 0 1 2 मतलब 0 1 2 तक हो गई। ठीक है, तो हमने लेकिन यहाँ माइनस निकालेंगे तो 3 हो गया, तो 3 - 1 2। अच्छा ठीक है। 2, तो उसके अकॉर्डिंग इसने प्रिंट करके दिया है, फिर वैल्यू ओके। बस प्रिंट करवा रहे हैं बेसिकली हम लोग ना। If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.